एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आशिता। आज मैं लेकर आई हूँ सीयूईटी की एक 5 मंथ रोड मैप स्ट्रैटेजी जो हर बच्चे को फॉलो करनी इज़ वेरी क्रूशल, बिकॉज ये टाइम पे आपको बोर्ड्स एंड सीयूईटी को साथ लेके चलना पड़ेगा। दिस प्लान इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, आप इसको ईजिली फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप इस थोड़े से फ्लेक्सिबल डिसिप्लिन में अपने आप को ले आओगे तो बोर्ड्स के साथ साथ आप कॉलेज एडमिशन्स को भी एक्सेल कर जाओगे एंड विल बी वेरी सॉर्टेड। आप बोर्ड्स अच्छे से कर लोगे, अपना कॉलेज एडमिशन इंश्योर कर लोगे, देन व्हाट मोर डू यू नीड। उसके बाद करना पार्टी, मिलके पार्टी करेंगे। ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस स्ट्रैटेजी वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू फॉलो इट, प्लीज प्रॉमिस मी। हेलो एवरीवन, तो जैसे हम बात कर रहे थे तो ये आपका 5 मंथ्स का रोड मैप है। ठीक है, अब आप देख लो, आपका जो एग्जाम है उसकी डेट एंटी ने अब तक एग्जैक्टली रिलीज नहीं करी है, बट इट इज़ गोइंग टू बी समवेयर अराउंड मिड में, हम ये मान के चल रहे हैं। तो तकरीबन तकरीबन हमारे पास 5 महीने का टाइम बचता है। अब सीयूईटी आप सोचो कि 1 महीने में आप निकाल लोगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो लेट्स बी अ लिटिल रियलिस्टिक, सोच लेते हैं कि मैं मानती हूँ बोर्ड्स बीच में आ रहे हैं, बट बच्चों इसी के मार्क्स से होगा। किसी भी कॉलेज में आप जाओगे, इफ़ यू आर फ्रॉम अ नॉन साइंस बैकग्राउंड एंड आप जेई वगैरह नहीं दे रहे हो, देन दिस इज अ वेरी क्रिटिकल एग्जाम फॉर यू, राइट। एंड यू कैन नॉट साइड लाइन इट एंड पिक इट अप आफ्टर योर बोर्ड्स। तो हम दोनों को पैरेलली चलाने की कोशिश करेंगे एंड करनी पड़ेगी। एंड आई एम श्योर आप बहुत स्मार्ट हो, आप ये कोशिश करनी सीख जाओगे अगर आपको थोड़ी सी गाइडेंस एंड डायरेक्शन मिल जाए तो। तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपका सीयूईटी 2025 है उसके लिए एक रोड मैप या एक क्या ब्रॉड ओवरव्यू हम लेके समझें कि हम इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, राइट। तो ये आपका प्लान रहेगा जिसको हमें फॉलो करना है। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2025। तब भी आपके पास तकरीबन 5 महीने लगभग आ ही जाएंगे कि आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाओ। तो जनवरी में हम स्टार्ट करेंगे अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग। फाउंडेशन बिल्डिंग से मेरा मतलब क्या है, जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं, उनको रिवाइज करना है, वो हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। काम ये हमारे बोर्ड्स में भी आएगी। तो ऐसा तो आप मत सोचना कि सिर्फ सीयूईटी की आप पढ़ाई कर रहे हो। आप पढ़ाई कर रहे हो बट उसको इतनी स्मार्टली कर रहे हो कि आपके बोर्ड्स का टारगेट भी अचीव होगा एंड आपका सीयूईटी का भी टारगेट अचीव होगा, राइट। तो हमें जनवरी में अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग करनी है। फेब्रवरी आएगा, फेब्रवरी पे हम फोकस करेंगे उन ओवरलैप पार्ट्स पे जो बोर्ड्स के साथ भी आ रहे हैं। उससे आपकी क्या होगी, बोर्ड्स की रिवीजन, बोर्ड्स का जो क्रिटिकल टाइम होगा 1 महीने पहले वाला, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो और आपको ऐसे भी नहीं लगेगा कि आफत आ रही है वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालने में। आपको लगेगा कि हाँ, मैं बोर्ड्स की ही पढ़ाई कर रहा हूँ, बट वो ओवरलैप पार्ट आपका साथ साथ सीयूईटी का भी प्रिपेयर होता जाएगा। मैं मानती हूँ सबके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे होंगे तो डेडिकेटेडली टाइम निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो हम एक मीडियोकर रूटीन प्रैक्टिस रखेंगे थ्रू आउट मार्च। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना बहुत आसान है, वापस उस ग्रिप को पकड़ना बहुत मुश्किल। एंड इसकी प्रैक्टिस में आगे आपको ऐसे बताने वाली हूँ कि वो प्रैक्टिस लगेगी भी नहीं। इट्स गोइंग टू बी वेरी डूएबल, वेरी इजी, सो जस्ट हैंग ऑन। अप्रैल में हम आ जाएंगे फुल स्विंग प्रेपरेशन पे। ये नहीं है कि मार्च में बोर्ड्स खत्म हुए हैं, अभी मौज मस्ती चालू हो गई, गोवा का ट्रिप प्लान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। दैट इज नॉट द टाइम फॉर दिस। अभी आपको इमीडिएटली सिर्फ मोड चेंज करना है अपने एग्जाम का। एग्जाम मोड से पूरी तरह से बाहर नहीं आना है। वहां आगे बहुत गलती हो जाएगी, बिकॉज बोर्ड्स से आपको सोलली कुछ अचीव होना बहुत मुश्किल है, राइट। तो हम सिर्फ अपना फोकस शिफ्ट कर देंगे फ्रॉम बोर्ड्स टू एंटायरली सीयूईटी बेस्ड प्रेपरेशन। तो अप्रैल हमारा रहेगा फुल स्विंग प्रेपरेशन। मई में हम फाइनली करेंगे अपना रिवीजन एंड मॉक्स, एंड लगभग हो सकता है बाय द 3rd वीक ऑफ मई, बाय 4th वीक ऑफ मई हमारा एग्जाम का वीक शेड्यूल हो जाए। मंथ वाइज इसका ब्रेकडाउन कैसे रहेगा, हमें क्या फॉलो करना है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। of January and February, we have to follow the 70-30 rule। अभी 70-30 रूल क्या है? अब मान लो आपके दिन के 24 घंटे हैं, 24 घंटे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसमें से आप थोड़ी देर सो भी रहे हो, खाना भी खा रहे हो, थोड़ा फ्री टाइम भी अपने लिए रख रहे हो, राइट। तो मैं आपके मान रही हूँ कि आपके जो स्टडी आवर्स हैं, लेट्स से इट इज 12 आवर्स, यू आर स्टडिंग फॉर 12 आवर्स इन अ डे। अभी हो सकता है कुछ बच्चे ना पढ़ रहे हो, बट जो पढ़ रहे हैं दे नो दैट इट इज इम्पॉर्टेंट, एंड इस टाइम पे वो 8 से 12 घंटे वाला आपको अपना फिगर ढूंढ लेना चाहिए। कुछ बच्चे 8 घंटे पढ़ रहे हैं, कुछ 10, कुछ 12, बट इतनी पढ़ाई अब थोड़ी जरूरी हो चुकी है, राइट। फेयरवेल बहुत बच्चों का खत्म हो गया है, आपकी जो कॉन्टी पार्टीज होती है वो खत्म हो गई है। तो अब वापस उस मोड पे आ जाओ। यू नीड टू फाइंड अ नंबर बिटवीन 8 to 12 आवर्स। तो आपके जो स्टडी आवर्स हैं वो कितने हो गए, 8 से 12 के बीच में, जो आपको सही अपने हिसाब से, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से लगता है। 70% मैं चाहती हूँ आप सिर्फ अपने बोर्ड्स पे ध्यान दें। 70% इज अ वेरी गुड नंबर, राइट।
70% आपको सिर्फ बोर्ड्स फोकस करना है, कहीं और कुछ नहीं सोचना कि एग्जाम का डेट आया कि नहीं, एग्जाम का सिलेबस चेंज हुआ कि नहीं, वो सब बताने के लिए मैं हूँ। आई विल कीप यू अपडेटेड विद ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, बट यू हैव टू सोलली स्टिक टू स्टडिंग फॉर 70% फोकस्ड बोर्ड प्रेपरेशन। बाकी का जो आपका 30% आपके स्टडी आवर्स में से बच जाएंगे, वो मैं चाहूंगी आप थोड़े सीयूईटी के लिए रख लो। और उसको इस तरीके से मैंने रखवाया है कि वो सिर्फ 30 सीयूईटी के लिए नहीं है, उसमें से 30 बोर्ड्स के भी हैं, शेयर कर रहे हैं ये, ठीक है? इसमें आप मान लो कि ये शेयर्ड फ्रेंडशिप है, 30 सीयूईटी का भी है, बट वो 30 बोर्ड्स में भी काम आएगा। तो टेक्निकली आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, बट हम साथ साथ अपनी सीयूईटी की पढ़ाई चालू कर रहे हैं। जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये कंपोनेंट्स थोड़ी सी ज़्यादा मैंडेटरी हैं। अगर अभी तक आपने इंक्लूड नहीं करे थे तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन ऑल ऑफ दीज, दैट वुड बी माय सजेशन टू यू। बोर्ड्स में आप पीवाईक्यूज, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यूज से इंपॉर्टेंट एंड ऑथेंटिक सोर्स कोई भी नहीं है। कोई भी गाइड्स पढ़ लो, कितने भी यूट्यूब वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, अगर पीवाईक्यूज नहीं करे, सब सारी प्रेपरेशन पे पानी फिर जाएगा। एवरीथिंग इज यूजलेस इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज। एंड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए हमें लास्ट का वेट नहीं करना है, उसको साथ साथ करते जाना है, राइट? जैसे मान लो एक टॉपिक पढ़ा, फिजिक्स में आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उसी चैप्टर के उसी टाइम पीवाईक्यू निकालो और साथ साथ लगाते जाओ, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका बेसिक रिवीजन, जिसमें आप अपने फॉर्मूलाज, अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। एंड ऑल्सो ये थर्ड पार्ट प्रेजेंटेशन का, जो बच्चे फोकस नहीं करते, अगर अभी आप अपने इस टाइम पे हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हो, डायग्राम्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं होता, सिर्फ आपके कुछ जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनके आसपास एक डब्बा नहीं बना रहे हो, उनको हाईलाइट्स नहीं कर रहे हो, पेपर को प्रेजेंटेबल एस्थेटिक नहीं बना रहे हो कि हाँ एग्जामिनर की नज़र उसी वर्ड पे जाए जो वो ढूंढ रहा है। अगर आसानी हो जाएगी उसको तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, वो बेचारा शायद पूरा पेपर भी ना पढ़े, आपका काम हो गया, उसका भी काम हो गया। सो इट इज़ अ म्यूचुअली बेनिफिटिंग रिलेशनशिप, अगर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना शुरू कर दोगे तो जो भी मॉक्स लिख रहे हो ना आप, जो 3 आवर फुल लेंथ पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे होगे, वहां पे आप ध्यान रखना कि उसी के साथ साथ प्रेजेंटेशन कोई अलग से नहीं है कि उसी दिन पेंसिल और स्केल चलेगा। पहले भी उसको रखो ना, पेंसिल को साथ में रखो अपने पेन के, ये कुछ मार्क करना है, कुछ अंडरलाइन करना है, कुछ डबल अंडरलाइन करना है, वो सब साथ साथ करते जाओ। ये तीनों चीजों को ध्यान रखोगे तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन आपकी फुल स्विंग में अच्छे से चल रही है, एंड यू डोंट हैव टू बी वरीड। चौथी चीज कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वो सिर्फ आपका फेथ है जो डगमगाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम सीयूईटी पे। अब सीयूईटी की प्रिपरेशन जो हमें शुरू करनी है वो कहाँ से करनी है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीयूईटी एग्जाम का सिलेबस। सिलेबस की कॉपी निकालेंगे और उसको अपने पास रख लेंगे। उस एग्जाम के सिर्फ सिलेबस को पढ़ना है। अभी वो जो डॉक्यूमेंट निकालोगे ना प्रिंट आउट निकाल के, सिर्फ उसको पढ़ना है और अच्छे से तबियत से पढ़ना है। एक एक वर्ड पे फोकस करना है कि कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर, चैप्टर का कौन सा कॉन्सेप्ट, सब लिखा हुआ है और उतना ही पढ़ना है। उसके अलावा आपको कोई पीएचडी नहीं करनी उस सब्जेक्ट में, जितना लिखा है उतना पढ़ना है। सिलेबस याद कर लो, अपने आप को इतना ज़्यादा फ़ैमिलियराइज़ कर लो सिलेबस से कि आपको सोते हुए भी याद रहे कि नहीं ये चैप्टर सीयूईटी के सिलेबस के बाहर है या उसमें इंक्लूडेड है। जब ये सिलेबस हमें पता होगा, उससे हम क्या कर पाएँगे? अपनी एनसीईआरटी उठाएँगे और उसको पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बोर्ड्स में भी चाहिए, बोर्ड्स की बाइबल बोलते हैं ना एनसीईआरटी को, तो एनसीईआरटी उठाएँगे, उसको पढ़ेंगे, जिससे हमारा जो सिलेबस हमने पढ़ा था वो मैच कर लेंगे। इंडेक्स खोलेंगे, वहाँ पे मार्क कर लेंगे, ये चैप्टर आ रहा है, इसमें ये कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे 2-3 कीवर्ड लिख लो कि हाँ, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो उसमें पूछा जाएगा, सिलेबस में लिखा गया है। उस हिसाब से आपका एक बार सिलेबस रिवाइज़ हो गया कि हाँ, मुझे याद है कि नहीं, मेरे मेंटल लेवल का नोट्स मैंने बनाया कि नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। और एनसीईआरटी आप पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है? उससे आपकी जो एक बेसिक फाउंडेशन प्रिपरेशन है, जो मैंने कहा था कि हमें जनवरी से शुरू करनी है, वो होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे-जैसे हम जनवरी में अपना फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, फ़रवरी में हम स्टार्ट कर देंगे कि अब सिर्फ़ वो पार्ट्स पढ़ें जो ओवरलैप हो रहे हैं, जो बोर्ड्स में भी पूछे जाएँगे और सीयूईटी में भी पूछे जाएँगे। तो जनवरी में सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ करें, पर फ़रवरी में सिर्फ़ वो पढ़ें जो ओवरलैप हो रहे हैं, ताकि एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट ना हो। बोर्ड्स को तब प्रायोरिटी देंगे और थोड़ा बायस हो जाएँगे बोर्ड्स की तरफ और सिर्फ़ ओवरलैप टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो जनवरी फरवरी में आपको कुछ नहीं करना है। दिन के पूरे दिन में जहाँ
आधा घंटा इंस्टाग्राम या लिंक्डइन स्क्रॉल करते हुए लगा देते हो, उतनी देर बस लगेगी आपको 20 से 30 सीयूईटी के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, जो भी आपके कॉमन सेक्शंस, जो भी आपके ओवरलैपिंग सेक्शंस आ रहे हैं उसमें से, ठीक है? यूट्यूब पे मोटिवेशन ढूँढ रहे हो, किसी की स्ट्रैटेजी पढ़ रहे हो, वो छोड़ दो। जो मैं बता रही हूँ उसको फॉलो कर लो और अपने 20-30 एमसीक्यूज़ को प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ दिन के मत करना। जैसे खाना खाना नहीं भूलोगे ना दिन में, वैसे ये 20 से 30 एमसीक्यूज़ हैं जो लगाने नहीं भूलने हैं, ठीक है? कितनी देर लगेगी इसको करने में? ब्रेक तो ले ही रहे हो ना, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा 14-14 घंटे एट वन स्ट्रेच। जो बीच में ब्रेक है उसमें ये क्वेश्चंस कर लो। सिंपल है, एमसीक्यू है, ना कुछ लिखना है, ना कुछ याद करना है। अगर एमसीक्यूज़ करे होंगे तो अपने आप याद होता जाएगा, आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है? तो एनसीईआरटीज़ और पीवाईक्यूज़ पढ़ने हैं, देखने हैं और सॉल्व करने हैं दिन के 20 से 30 एमसीक्यू, ठीक है? एनालाइज़ करना है कौन-सा गलत हुआ, कौन-सा सही रहा। जो गलत हुए हैं उनको वहाँ पे हाइलाइटर से मार्क कर लो, रेड कलर। मैं जैसे पढ़ती थी ना तो मैं वहाँ पे जैसे कोई स्टार बना देती थी या डबल हाइलाइट कर देती थी कि ये आज तक आके रिवाइज़ करना है क्योंकि ये गलत हुआ है। और उसको पहले पढ़ूँगी जाके वापस, फिर आके देखूँगी अब सॉल्व हो रहा है कि नहीं। हो रहा है तो हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, फाइनल एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेना। अब एक क्या हो गया उससे आपका एक अपना पर्सनल क्वेश्चन बैंक बनने लग जाएगा। जो क्वेश्चन्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, जो वीक हैं, वो आपको खुद आइडेंटिफ़ाई होने लग जाएँगे। किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है पूछने के लिए कि आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं। मैं आपको नहीं बता सकती कि आपकी कमियाँ कहाँ हैं। हो सकता है मैं 5 में से 4 बता दूँ, बट आप इकलौते इंसान हो जिसको पाँचों में से पाँचों कमियाँ अपनी पता हैं। तो अगर पता है उन पे वर्क करो, उनको इम्प्रूव करो एंड फाइनली आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। मार्च में आपके फ़ेब-मार्च में बोर्ड्स होंगे, तो तब हम इतनी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं कर पाएँगे, मैं भी समझती हूँ। बट हम क्या करेंगे, जैसे-जैसे थोड़ा-थोड़ा बीच में पढ़ते रहेंगे, ठीक है? कुछ एमसीक्यूज़ पुराने जो करे थे वो रिवाइज़ कर लेंगे। अगले एमसीक्यूज़ देख लेंगे, अगर सॉल्व करने का मन नहीं जस्ट गो थ्रू दोज़ क्वेश्चन्स बट टच मत छोड़ना। लेट मार्च तक अप्रैल में अब आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा टुवर्ड्स सीयूईटी, ठीक है? अभी बोर्ड्स खत्म नहीं हुए, होने वाले हैं। जैसे ही आपके बोर्ड्स खत्म हो जाएँ, सबसे पहले उठाओ नॉन ओवरलैपिंग सेक्शंस, मतलब जो जीके है, लॉजिकल रीज़निंग है, इंग्लिश है, इनको उठाओ। इनके आरसीज़ पढ़ने हैं, आरसीज़ पढ़ो, ग्रामर पढ़नी है, ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ो, एक्टिव पैसिव वॉइस आपकी वीक है, वो करो, रिपोर्टेड स्पीच करनी है, जो करना है करो, जस्ट पिक द नॉन ओवरलैपिंग पार्ट, जो अभी तक हमने टच नहीं किया है, क्योंकि अगर वो अभी रह गया, वो लास्ट तक रह ही जाएगा। उस तो अब हमें मार्च-अप्रैल में अपने टाइम टेबल को ऐसे रखना है। जैसे ही अप्रैल में हमारे नॉन ओवरलैपिंग पार्ट्स खत्म हो जाएँगे, हम मई में फाइनली आएँगे अपने मॉक्स अटेम्प्ट करने के लिए सीयूईटी के लिए, ठीक है? तो हम हर वीकेंड एक मॉक लगाएँगे एंड मई में हम उसको अपस्केल कर देंगे टू 2 मॉक्स पर वीक, ठीक है? मैं तो इसको कहूँगी आगे आप इसको और भी कर सकते हो, पीपल डू 4 टू 5 मॉक्स इन अ वीक जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है, सो मई में आप 4 से 5 मॉक भी लगाओ 1 हफ्ते के, उसमें कोई मनाही नहीं है और वो ज़रूरी भी है। ठीक है? हर बच्चे की ना लास्ट में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यही बन जाता है कि इसने 4 करे थे लास्ट में इसने 2। उसकी स्पीड वैसे फ़ास्ट थी, उसके कॉन्सेप्ट्स वैसे ब्रश अप होते गए क्योंकि वो अपने आप को ब्रेक नहीं दे रहा था, अब सिर्फ़ क्वेश्चन्स प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है? एनालाइज़ करो अपनी परफ़ॉर्मेंस एंड जो भी ये हमने एरर लॉग की बात करी, जो आपका पर्सनल क्वेश्चन बैंक है, उसको गो थ्रू करो ताकि वो सेम गलतियाँ आप दोबारा ना करो। जो गलतियाँ मॉक्स में हुई थी, अगर उनको भी वापस करके आ रहे हो फाइनल पेपर में, तो फिर क्या फ़ायदा था मॉक्स करने का? मत ही करते, है ना? तो जो गलतियाँ पहले हुई हैं, उनसे सीखना है, उनको रिपीट नहीं करना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है? होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आई है, इसको आप अपने तरीके से फॉलो करेंगे। जो कोई भी डाउट्स हैं प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। आपको लगता है इसमें कोई मॉडिफिकेशन आपको अपने प्लान के हिसाब से चाहिए या आपकी कोई सिनेरियोज डिफरेंट हैं, आप डिस्कस करना चाहते हैं, वो भी मेरे को बता दो। वी विल find a solution together, but we have to start working on CUET. Please do not. Till then, keep working hard, keep preparing hard. I will see you in the next video, and all the best.